अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फिर हाज़िर हैं आपके सामने जमात दोहम की मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी अव्वल की ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 6 लेकर। इस अमली खाके के अंदर हमें काम, तवानाई, मेकानिकी तवानाई, बकाया तवानाई का कानून, आज़ादाना हरकत सुकूत के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है। आप जानते हैं कि हम काम किसे कहते हैं। जिस तरह से आपको जिस तरह इस शक्ल में दिखा रहा है कि यहाँ पर 4 लोग दिख रहे हैं हमें। एक बच्ची पढ़ रही है, एक बच्चा गेंद से खेल रहा है, एक लड़की टीवी देख रही है और एक मज़दूर है जो कि एक सामान को यहाँ से वहाँ उठा कर लेके जा रहा है। तो हमारी नज़र में तो हम चारों को हम काम ही कहेंगे, लेकिन साइंसी नुक्ता नज़र से इसमें से सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। हम लिखना या पढ़ना ये कोई काम नहीं, ये काम साइंसी नुक्ता नज़र से नहीं कहलाएगा। टीवी का देखना ये काम नहीं कहलाएगा। और गेंद का खेलना और किसी सामान को यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना ये साइंसी एतबार से काम कहलाएगा, क्योंकि साइंस के एतबार से काम वो होता है कि जब किसी शय पर कुव्वत लगाई जाए और कुव्वत लगाने की वजह से अगर उसके अंदर हटाव वाक़ हुआ, उसमें अगर हटाव वाक़ हो तो हम कहेंगे कि उसमें काम हुआ है। तो काम क्या चीज़ है, उसकी तारीफ़ किस तरह बयान की जाएगी। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से इस जिस्म में हटाव वाक़ हो तो साइंसी नुक्ता नज़र से इसे काम कहते हैं। अब काम का ज़ाब्ता, कुव्वत ज़रब हटाव, कुव्वत लगाई गई और हटाव वाक़ हुआ तो कुव्वत ज़रब हटाव W=F/S, ये काम का वर्क का ज़ाब्ता है। और एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई चूँकि न्यूटन और हटाव की इकाई मीटर है, इसलिए काम की इकाई न्यूटन मीटर है, इसलिए इसी को हम जूल भी से भी ज़ाहिर करते हैं, जूल भी कहते हैं। तो न्यूटन मीटर या जूल कहेंगे। इसलिए 1 जूल, जब 1 न्यूटन कुव्वत कम से कम कुव्वत ही की सिंध में जिस्म में 1 मीटर हटाव वाक़ होता है तो किया गया काम 1 जूल होगा। कि कुव्वत लग रही है वो 1 न्यूटन है और जो हटाव वाक़ हो रहा है वो 1 मीटर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो काम हुआ है वो 1 जूल है। अब इसी तरह CGS निज़ाम में कुव्वत की इकाई डाइन, हटाव की इकाई सेंटीमीटर, इसलिए CGS निज़ाम में काम की इकाई डाइन सेंटीमीटर से ज़ाहिर करते हैं और उसको हम इसी तरह अर्ग भी कहते हैं। अब इसलिए अर्ग क्या होगा, अगर 1 डाइन कुव्वत से जिस्म में कुव्वत की सिमत में, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुव्वत की सिमत में 1 सेंटीमीटर हटाव वाक़ हो तो किया गया काम 1 अर्ग होगा, 1 अर्ग होता है। इससे 1 अर्ग बराबर डाइन ज़रब 1 सेंटीमीटर, अर्ग बराबर डाइन ज़रब सेंटीमीटर। इसलिए जूल और अर्ग के दरमियान जो ताल्लुक़ है, इसलिए हम लोग 1 जूल बराबर लिखेंगे 10 की क़ुव्वत 7 अर्ग। अब ये कैसे होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि किलोमीटर और मीटर में जो ताल्लुक़ है, तो किलोमीटर में क्या होता है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की क़ुव्वत 3 मीटर, 1000 मीटर। तो इसी तरह से 1 जूल बराबर 10 की क़ुव्वत 7 अर्ग। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि मस्बत काम क्या होगा। मस्बत काम क्या है कि जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक हो तो होने वाला काम मस्बत कहलाएगा। अब जिस सिमत हम कुव्वत लगा रहे हैं और हटाव भी उसी सिमत में वाक़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि काम होने वाला जो काम है वो मस्बत है। और अगर कभी कुव्वत जिस सिमत में लगाई जा रही है तो और जो हटाव वाक़ हो रहा है वो कुव्वत की मुखालिफ सिमत में है, कुव्वत जिस सिमत में लगाई जा रही है और हटाव उसके मुखालिफ सिमत में, उसके दूसरे सिमत में हटाव वाक़ हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो होने वाला काम है मनफी होगा। अब आप सोचेंगे मनफी काम कैसे होगा, कि जिस तरह से अगर कभी कभी होता है कि कोई चीज़ ऊपर से लुढ़क रही है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो कुव्वत लगा रहे हो उसके लुढ़कने की सिमत के मुखालिफ सिमत में लगा रहे हो, लेकिन वो जो है आप जिस सिमत में कुव्वत लगा रहे हो वहाँ से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो नीचे लुढ़कती चली जा रही है, तो ये मनफी काम होगा। ऐसे ही वेट लिफ्टिंग के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कोई पहलवान किसी वेट को उठाता है और वेट को वो अपने सीने पर लेकर जब ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो वो कुव्वत तो लगा रहा होता है लेकिन वो ऊपर नहीं उठता बल्कि और नीचे जाकर नीचे गिर जाता है। तो ये होने वाला जो काम है ये मनफी काम है, कुव्वत के मुखालिफ सिमत में हो रहा है। तो तब अगर इसमें थीटा क्या होगा, थीटा बराबर 180 होगा। अब सिफर काम क्या होगा, सिफर काम जब कुव्वत लगाने के बाद हटाव वाक़ हुआ, हमने कुव्वत लगाई, हटाव वाक़ हुआ ना हो, हटाव वाक़ ना हो, जब कुव्वत लगाई और कुव्वत लगाने के बाद कोई हटाव वाक़ ना हो तो जो काम है ये काम सिफर काम होगा। इस वक्त में कुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूद होंगे,
क़ुव्वत और हटाव कैसे होंगे, एक दूसरे पर उमूद होंगे, तो हम इससे कहेंगे कि ये काम सिफर है, कि हम जिस सिंध में क़ुव्वत लगा रहे हैं और हटाव नहीं हो रहा है तो ये काम सिफर कहलाएगा। अब इसी तरह हम लोग आते हैं अगला नुक्ता, अगला टॉपिक, तवानाई, एनर्जी। तो तवानाई क्या होती है कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं, कि जो काम करने की सलाहियत है वो तवानाई कहलाती है। तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी होती हैं। तवानाई की और काम की इकाइयाँ क्या है, मसावी हैं। मतलब जिस तरह से काम की इकाई जूल और अर्ग है, इसी तरह से एसआई निज़ाम में इस तवानाई की इकाई जूल और सीजीएस निज़ाम में भी इसकी इकाई अर्ग ही होगी। अब तवानाई जो कई किस्म की होती हैं, उसमें से मैकेनिकी तवानाई की दो किस्में हैं, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा। तो तवानाई बिल हरकत क्या है, इसके नाम से समझ में आ रहा है हमको। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है, उसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई है, हरकत की वजह से उसमें एक तवानाई पैदा हो जाती है, उसको हम तवानाई बिल हरकत कहते हैं। कि जाहिर सी बात है कि एक गोली है, बंदूक की गोली, उसके अंदर हरकत आ गई और हरकत की वजह से क्या होता है कि वो किसी भी जगह से जो है पेनेट्रेट कर देती है, उसके अंदर से घुस जाती है, धंस जाती है। तो वो उसके अंदर जो तवानाई पैदा हुई उसकी हरकत की वजह से पैदा हो रही है। जैसे मिसाल दी मसलन बहता हुआ पानी, उसमें भी हरकत की वजह से, उसके बहाव की वजह से हम देख रहे हैं कि सैलाब आते हैं, तो उस बहते हुए पानी में ऐसी ताकत होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें भी उसमें चपेट में आकर बह जाती हैं। तो ये तवानाई बिल हरकत है। या तेज़ रफ्तार गेंद में जो तवानाई होती है, ये भी तवानाई बिल हरकत की मिसाल है। अब तवानाई बिल हरकत की मसावत क्या है, उसका ज़ाब्ता क्या है? उसका ज़ाब्ता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², 1/2 mv की क़ुव्वत 2। यहाँ पर m जो है वो जिस्म की कमियत और v उसकी रफ़्तार है। जितनी ज़्यादा रफ़्तार होगी उतना ज़्यादा उसमें क़ुव्वत, उसमें जो तवानाई पाई जाएगी। अब तवानाई बिल कवा, पोटेंशियल एनर्जी, तो जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से, उसकी हालत या जगह की वजह से उसमें जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिल कवा कहते हैं। उसकी हालत या जगह, अब हालत तब्दील हो गई या उसकी जगह तब्दील हो गई तो उसकी वजह से उसमें तवानाई बिल कवा पैदा हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ज़मीन पर रखा हुआ पत्थर है और उसको हमने उठाकर चौथे माले पर ले जाकर उसको बिल्कुल ऊपर रख दिया, या पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया, तो पत्थर तो वही है लेकिन ऊंचाई पर जाने की वजह से उसमें एक तवानाई पैदा हो गई है। वो तवानाई बिल कवा कहलाती है, कि हमने उसकी जगह तब्दील कर दी। या हालत के एतबार से हम कहेंगे कि जिस तरह से ताना हुआ रबर होता है, उसको आप खींच लें तो क्या हो गया कि वो खींचने की वजह से उसकी हालत तब्दील हो गई। उस हालत की तब्दीली की वजह से उसमें एक किस्म की तवानाई पैदा हो गई, वो तवानाई बिल कवा कहलाएगी। तो इसमें वही मिसालें दी गई हैं, मसलन जैसे खींची हुई कमान की तवानाई, ऊंचाई पर ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई, दबाए हुए स्प्रिंग में तवानाई, ये तवानाई बिल कवा की मिसालें हैं। अब तवानाई बिल कवा की मसावत क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब यहाँ पर m कमियत है, g जो असरा है और h ऊंचाई है कि कितनी ऊंचाई तक उसको उठाया गया, तो वो उसकी तवानाई बिल कवा इसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। अब आइए, आपको इसमें शक्ल में दिख रहा है कि तवानाई की बाहम तब्दीली, तवानाई की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील होती रहती है। तवानाई की एक किस्म क्या होती है, दूसरी किस्म तब्दील होती रहती है। यहाँ देखिए इस फिगर में इसको बहुत आसानी से समझाया गया है कि है एक ही तवानाई हमारे पास में, बरकी तवानाई। ठीक है, हमारे पास बरकी तवानाई है। अब एक बरकी तवानाई पंखे की शक्ल में हो तो वो हरकत में तब्दील हो जा रही है, और जनरेटर की हरकत की वजह से दोबारा बरकी तवानाई मिल रही है, और बरकी तवानाई की वजह से बल्ब में रोशन होता है तो रोशनी मिल जाती है, और वैसे ही शमसी बरकी खाना होता है तो वो रोशनी की तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील कर रहा है। मतलब आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। ऐसे ही बरकी तवानाई के ज़रिए से, सानवी बरकी खाने के ज़रिए से हमको कीमियाई तवानाई मिलती है, और वही इब्तदाई बरकी खाने के ज़रिए से जो कि कीमियाई तवानाई है वो उसके ज़रिए से हमें बरकी तवानाई मिलती है। तो ये चीज़ें दिख रही यहाँ पर। और बरकी तवानाई लाउड स्पीकर में हो तो आवाज़ में तब्दील कर देता है, और वही आवाज़ को माइक्रोफोन बरकी तवानाई में तब्दील कर देता है, तो दोनों आवाज़ में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे ही बरकी तवानाई गरमाला में हो तो हरारत बदल जाता है। हीटर हमारा जो होता है उसमें हो तो हरारत में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही अगर हरारती तवानाई थर्मोकोल हरारती जुफ्त में हो तो उससे हमको दोबारा बरकी तवानाई मिलती है। तो ये क्या हो रही है कि तवानाई की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो रही है। यहाँ से क्या हो रहा है कि तवानाई की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो रही है। तो ये इसकी मिसालें थी। और
आगे आते हैं हम इसमें बकाए तवानाई का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई की बका का कानून क्या है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फ़ना की जा सकती है। तवानाई को हम ना पैदा कर सकते हैं और ना फ़ना कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बल्कि होता क्या है कि एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, लेकिन कायनात की जो कुल तवानाई वो हमेशा मुस्तकिल रहेगी, हमेशा मुस्तकिल रहती है। कायनात में जो तवानाई होती है वो हमेशा मुस्तकिल रहती है, बस वो अपनी शक्लें बार बार तब्दील करते रहती है। ना हम और कहीं से तवानाई पैदा कर सकते हैं, ना हम तवानाई को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कहलाता है तवानाई का बका का कानून, बकाए तवानाई का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आज़ादाना गिरना, सुकूत, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है कि एक जिस्म को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाए तो होगा क्या कि कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन की तरफ जो है वो कशिश कर जाता है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। ऊंचाई से ज़मीन की जानिब कशिश शक्ल की वजह से नीचे आने वाले जिस्म की हरकत को आज़ादाना सुकूत कहते हैं। ऊंचाई से जो चीज़ ज़मीन की जानिब खींची जा रही है वो आज़ादाना हरकत कहलाती है। अब इसके बाद हमको देखिए दिया गया है ताकत। ताकत क्या है? ताकत का की जो तारीफ़ बहुत छोटी, बहुत मुख्तसर है। काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। अब इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं कि जैसे कि दो मज़दूर हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक मज़दूर उस काम को जल्दी करता है, दूसरा मज़दूर उस काम को करने में वक्त ज़्यादा लगाता है। तो हम कहेंगे कि जो मज़दूर जल्दी काम कर रहा है उसकी ताकत ज़्यादा, और जो काम को करने में ज़्यादा वक्त लगा रहा है उसको उसकी ताकत हम कम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि काम के अंदर वक्त का ताल्लुक़ पैदा हो गया तो वो ताकत कहलाएगा। तो इसलिए ताकत बराबर काम बटे वक्त। इसको हम लोग लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू W/T। ये ताकत का ज़ाब्ता हो गया। एसआई निज़ाम में काम की इकाई जूल है और वक्त की इकाई सेकंड है, इसलिए ताकत की इकाई जूल पर सेकंड, जूल फी सेकंड होगी। और इसी को हम लोग वाट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। इसलिए 1 वाट बराबर 1 जूल फी सेकंड। अब सनती इलाकों में ताकत की पैमाइश के लिए हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका रिवाज है। तो 1 HP ताकत 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP क्या होता है? 746 वाट। और तिजारती पैमाने पर तवानाई के इस्तेमाल की इकाई किलोवाट आवर होती है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। और हम जानते हैं कि घरेलू काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली किलोवाट आवर इकाई में ही नापी जाती है। और इस 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट कहते हैं। जिस तरह हमारे मीटर, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के अंदर यूनिट जो होता है वो क्या होगा कि 1 किलोवाट पावर अगर 1 घंटे तक चलेगी तो हमारा उसको हम कहेंगे कि 1 यूनिट हुआ है। तो घरेलू इस्तेमाल में इसको 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था इस सरगर्मी के अंदर। इसमें अब आगे दिया गया है आइए मश्क करें। तो इसमें आइए मश्क करें में दिया गया है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली तवानाई की कोई 4 शक्लों के नाम लिखिए। तो तवानाई की कौन कौन सी शक्ल हमारे घरों में इस्तेमाल होती है? हम हरारत का इस्तेमाल करते हैं, और बरकी तवानाई इस्तेमाल की जाती है, और इसी की तरह से उज़लाती तवानाई इस्तेमाल की जाती है, और हरकत की तवानाई भी इस्तेमाल की जाती है पंखों वगैरह के अंदर। तो ये सारी तवानाइयाँ हैं। ऐसे घरेलू आलात के नाम लिखिए जिसमें बरकी तवानाई का तबादला हरारती तवानाई में हो। बरकी तवानाई का तबादला हरारती तवानाई में हो। तो अब जानते हैं इस्त्री हम जो करते हैं आयरन प्रेस, तो इसमें बरकी तवानाई हरारत में तब्दील हो रही है। बरकी हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी बरकी तवानाई हरारत में तब्दील हो रही है। इसके अलावा और भी आप इसका अपने तौर पर उसको जो है लिख सकते हैं। आगे तीसरा सवाल है, आपके घर में बरकी तवानाई पर चलने वाले आलात की फ़हरिस्त बनाइए। इन आलात में तवानाई का तबादला किस तरह होता है लिखिए। आप अपने हिसाब से बहुत सारे आलात आपके घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसका आप उसकी फ़हरिस्त बना सकते हैं। और उसका तबादला किस तरह होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि पंखा है, पंखे का तबादला क्या हो रहा है कि हरारत की तवानाई हरकत की तवानाई में तब्दील हो रही है। तो इस तरह से आपको तमाम मिसालें लिखनी हैं। तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा की 2-2 मिसालें लिखिए।
अब तवानाई बिल हरकत की मिसालें क्या होगा कि चलती हुई कार और चलता हुआ पंखा। तवानाई बिल कवा की मिसाल क्या होगी, खिंची हुई कमान और ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर। और भी कुछ और मिसालें आप अपने तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था आज की अमली खाके के ताल्लुक़ से। आइंदा हमारी फिर मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ, अगले अमली खाके के साथ। और आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।